हे एवरीवन, सो चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपका हैकिंग से कैसे फ्री में हैकिंग सीख सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किए कि आप इस पे एक डिटेल वीडियो लाएं। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। आप फ्री में हैकिंग सीख सकते हैं ट्राई हैकिंग से। बिल्कुल एक बार मुझे कमेंट किया कि सेक्शन बाय सेक्शन आप वीडियो बनाए, जैसे आपने बताया था पिछली वीडियो में कि आप सेक्शंस को क्लियर करते जाएं और अपनी नॉलेज को बूस्ट करते जाएं। तो आज से हम साइबर सिक्योरिटी की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी फ्री में सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आज से हम एक एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम अपने बेसिक्स को क्लियर करेंगे, इसके बाद हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो बिना टाइम ज़ाय किए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने चले जाना है ट्राई हैक में पे। ये आपके पास एक मॉड्यूल है, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। तो इस मॉड्यूल्स में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें पता चलेगा कि साइबर सिक्योरिटी में कैरियर्स कौन कौन से हैं। इसके बाद ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या है, इसके बाद डिफेंसिव सिक्योरिटी, इसके बाद एक्सप्लोरिंग सिक्योरिटी टॉपिक्स इन द इंडस्ट्री। ये तमाम चीज़ें हम साइबर सिक्योरिटी के इस मॉड्यूल्स में सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास है जी सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहले हमारे पास है जी इंट्रोडक्शन टू ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी पे मैंने एक डिटेल वीडियो लाई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वीडियो जाके लाजमी देखिएगा। बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया एक एक चीज़ को। तो आज हम डिफेंसिव सिक्योरिटी को देखेंगे बिल्कुल डिटेल में। डिफेंसिव सिक्योरिटी क्या है, इसमें कौन कौन सी जॉब्स है, कौन कौन से कैरियर्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जी हमारे पास डिफेंसिव सिक्योरिटी बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी से मुराद किसी भी सिस्टम्स को ब्रेक करना, नेटवर्क्स में बग्स को फाइंड करना, एक्सप्लॉइट करना, सिस्टम में एंटर होना, ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी में आता है। रेड टीम्स, पेन टेस्टर्स, ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी में ही आते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सिस्टम्स को ब्रेक करने में तो आप रेड टीमिंग में जा सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो डिफेंसिव सिक्योरिटी बिल्कुल ऑपोजिट है ऑफेंसिव सिक्योरिटी से, क्योंकि डिफेंसिव से मुराद हम अपने सिस्टम्स को किस तरह अटैकर से बचा सकते हैं, और अगर हमारा सिस्टम्स हैक हो जाए तो हमें आगे क्या करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ये डिफेंसिव सिक्योरिटी में आता है। जो डिफेंसिव सिक्योरिटीज़ हैं यानी ब्लू टीम्स आर पार्ट ऑफ डिफेंसिव सिक्योरिटी लैंडस्केप। ब्लू टीम्स भी डिफेंसिव सिक्योरिटी का एक पार्ट है। तो सबसे पहले जी हमारे पास जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं वो डिफेंसिव सिक्योरिटी में अक्सर जाते हैं, और जो डिफेंसिव सिक्योरिटीज़ के मेन काम है सबसे पहले यूज़ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। जिस तरह मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं कि आप किस तरह अपने सिस्टम्स को महफूज रख सकते हैं अटैकर से, तो ये भी डिफेंसिव सिक्योरिटी में आता है। इसके बाद डॉक्यूमेंटिंग एंड मैनेजिंग एसेट्स। इसमें हमें ये पता चलता है कि हमने कौन कौन सी अपनी डिवाइसेस, ऐसी कौन सी डिवाइसेस है जो कि हैक हो सकती है और हमें उनको कैसे बचाना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटिंग एंड मैनेजिंग एसेट्स में ये काम आता है। इसके बाद अपडेटिंग एंड पैचिंग सिस्टम्स। तो अक्सर आपने देखा होगा कि विंडोज़ के अक्सर अपडेट्स आते रहते हैं। तो इसकी क्या वजह, इसकी एक बड़ी वजह कि इसमें अक्सर कोई ना कोई कमीज आती रहती हैं, और जो उसके ओनर है उसका पैच निकाल देते हैं या उसको अपडेट दे देते हैं ताकि जो उसकी कमी है वो अपडेट के ज़रिए ख़त्म हो जाए और कोई भी जो ब्लैक हैट हैकर्स हैं उस कमी का फ़ायदा उठा के सिस्टम में एंटर ना हो सके। तो ये आता है जी अपडेटिंग एंड पैचिंग सिस्टम्स। ये भी डिफेंसिव सिक्योरिटी का ही एक काम है। इसके बाद सेटिंग अप प्रिवेंटिव सिक्योरिटी डिवाइसेस, यानी नेटवर्क्स में फायरवॉल्स और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम आईपीएस को लगाना और मुख्तलिफ रूल्स को लगाना ताकि हमारे सिस्टम्स को नुकसान ना पहुंचा जा सके और ब्लैक हैट हैकर्स किसी भी तरीके से हमारे सिस्टम्स को हैक ना कर सके। आईपीएस का मेन काम आईपीएस ब्लॉक्स करते हैं जो कि नेटवर्क ट्रैफिक है जो कि उनके रूल्स के खिलाफ होती है। जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स अब एक रूल लगाते हैं कि हमारे नेटवर्क्स में इतने पैकेट्स आ सकते हैं, कोई मलिशियस पैकेट आए तो ये काम होगा। तो सेम आईपीएस में ये सेटिंग कर दी जाती है जो कि बड़े खतरात से महफूज रख सकता है आईपीएस बड़ी कंपनीज को साइबर अटैक से। इसके बाद है जी सेटिंग अप लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस। Without proper logging and monitoring of the network, it won't be possible to detect malicious activities and intrusions.
तो इसमें बताया जा रहा है कि हमें बगैर लॉगिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम से कभी भी नेटवर्क महफूज नहीं रख सकते, क्योंकि अगर कोई मलिशियस हैकर नेटवर्क में एंटर हो जाए और अगर हमारे पास उस नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए कोई भी डिवाइसेस, कोई भी चीज़ें मौजूद ना हो, तो अटैकर मुख्तलिफ काम कर सकता है और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा नेटवर्क कंप्रोमाइज्ड है और हमारा डाटा लीक हो सकता है। तो ये सब डिफेंसिव सिक्योरिटीज़ के मेन अहम काम है जो कि टास्क एंड साइबर सिक्योरिटी में आते हैं। इसके बाद जो इस रूम में हमें कवर करने को मिलेंगे वो है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, थ्रेट इंटेलिजेंस, डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पांस, मालवेयर एनालिसिस। तो ऊपर हमें बताया गया कि विच टीम फोकसेस ऑन डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो अभी हमने देखा जो डिफेंसिव सिक्योरिटी में आते हैं वो है द ब्लू टीम। तो जैसे कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। तो आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो हम आइंदा इसका सेकंड पार्ट 2 भी लेके आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। सीखते रहें दोस्तों और देखते रहें द साइबर मास्टर यूट्यूब चैनल।